अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WX एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो में आप जनाब क्या सीखने जा रहे हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हमने पहले क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। तो पहली वीडियो में हमने सीख लिया था प्रोडक्ट मैनेजमेंट को कैसे हमने बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था सप्लायर को हमने कैसे ऐड करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। इस यूजर फॉर्म को हमने क्रिएट किया था, बनाया था। और थर्ड वीडियो में हमने देखा था कि परचेज जो है इसको हमने कैसे ऐड करना है। यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये लास्ट वीडियो जो थी आपने भी देखी है, सीखी है, उसमें हमने परचेज यूजर फॉर्म को बनाया था। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं जनाब, इस फॉर्म को हम क्लोज करते हैं, दोबारा रन करते हैं। आज की वीडियो हमारी है सेल की। ये वाली जो सेल शीट है इसकी आज हम यहाँ पे मुकम्मल इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, बटन बनाएंगे। यहाँ पे एक जस्ट ये इमेज एक हमने लगा के रखा है। इस इमेज में हम कलर फिल करेंगे। यहाँ पे जनाब हम इसका मुकम्मल कंट्रोल फील्ड्स ऐड करेंगे। और चलते हैं जनाब आप आज की वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो प्लीज़ WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, दोबारा वहाँ यहाँ पे फिर आ गए। अब इस फॉर्म को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका कोड ओपन करते हैं, यहाँ पे कोड पे आ गए। ये परचेज शीट है हमारे पास और हम यहाँ पे सेल शीट भी ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये सेल शीट जो है इसमें राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो प्रॉपर्टी को हमने ओपन किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी फॉर्म की आ गई। यहाँ पे ये पिक्चर है और ये एक बिट मैप हमने यहाँ पे इसमें लगाया हुआ है, यानी कि जस्ट ये एक इमेज है। इस इमेज में हमने अब क्या करना है, कंट्रोल लेके आना है। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो हम दोबारा चलते हैं अपने परचेज फॉर्म पे। देखिए परचेज फॉर्म और सेल फॉर्म सेम है, बस ये हमारे नेम का हमने डिफरेंस रखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज फॉर्म पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं कंट्रोल A के साथ सारे जो हमारे फील्ड्स हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे जनाब क्लिक करके मैं इसको कंट्रोल V के साथ पेस्ट करता हूँ। तो वो जो सारे कंट्रोल हमारे वहाँ पे थे वो हमने यहाँ पे इसमें लेके आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करने की कोशिश करते हैं जी। तो ये हमारे सारे कंट्रोल यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर लिए। अब दोबारा इसी को राइट क्लिक करके हम देखिए यहाँ पे ये वाला हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इसको राइट क्लिक करते हैं। ये हमारे पास आ गया TXT डेट, ये ठीक है। उससे अगला है हमारे पास TXT इनवॉइस, ये भी ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास है CMB सप्लायर। अब यहाँ पे जो हमारा सेल वाला है इसमें हमने क्या करना है, इसका नेम हमने यहाँ से चेंज कर देना है। यहाँ पे हम CMB कस्टमर CUS, इसको हम करेंगे CUSTOMER कस्टमर। और हमारा नेक्स्ट जो है हमारा ये पेमेंट मोड, ये ठीक है CMB मोड। और यहाँ पे आ गया CMB प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। और ये आ गया हमारे पास TXT क्वांटिटी और ये आ गया हमारे पास TXT प्राइस। इसका थोड़ा सा साइज हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ से हम इसको कम भी कर सकते हैं। कैटेगरी पे जाके हम यहाँ पे इसका लेफ्ट कर देते हैं, ये 180 है तो हम इसका कर देते हैं 184। तो अब इसकी विड्थ जो है वो हम यहाँ से कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इसकी 72 जी। तो अब ये ठीक हो गया। एक और काम करते हैं, जो इनकी लाइनें हैं इनको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। बॉर्डर लाइन 0 कर दिया, इसका भी हम 0 करेंगे, इसको भी हम 0 कर देते हैं बॉर्डर लाइन को। और इसकी बॉर्डर लाइन जो है ये भी हम यहाँ से 0 पे कर देंगे। ये जो है हमारे पास TXT डिस्काउंट, इसको साइज इसका हम बराबर करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऐसे सही नहीं हो रहा है, यहाँ से हम कैटेगरी पे जाके माउस के साथ सेट नहीं होता। यहाँ से हम इसका अप जो है वो टॉप जो हमारे पास है ये यहाँ से हम कर देते हैं इसके 100 जी। तो ये 100 हो गया। अब इसका दोबारा अल्फ़ाबेटिक पे चलते हैं और यहाँ से हम बॉर्डर स्टाइल करेंगे 0। इसका साइज थोड़ा सा हम यहाँ पे रख लेते हैं, माउस के साथ ये सही होता नहीं है। देखिए ऊपर हो गया। यहाँ से हम करेंगे कैटेगराइज्ड पे चलते हैं और यहाँ पे जनाब हम इसका लेफ़्ट जो है ये 450 है तो हम कर देते हैं 448। तो टॉप इसका जो है वो हम कर लेते हैं 100 यहाँ से। अब ये ठीक हो गया। अब दोबारा हम अल्फ़ाबेटिक पे जाके इसका बॉर्डर स्टाइल 0 कर देंगे
और ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा फॉर्म को यहाँ पे रख लेते हैं, इसका भी लेफ्ट हम यहाँ से 600 है तो हम कर देते हैं 598। तो ये इधर आ गया। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिक पे जाके यहाँ पे जनाब बॉर्डर स्टाइल जो है इसको 0 कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास TXT पेमेंट, ये TXT टेक्स्ट है, ये TXT डिस्काउंट, ये TXT प्राइस। और ये जो है इनको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका लेफ्ट है हमारे पास ये 476 तो हम कर देते हैं 474। अब इसका बॉर्डर स्टाइल यहाँ से हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट 0। अब ये काफ़ी पीछे है तो इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। अब इसका बॉर्डर स्टाइल भी हम कर लेते हैं यहाँ से 0। ये TXT परचेज्ड बाय है, इसको हम कर लेते हैं TXT सेल बाय। और ये है हमारे पास TXT कमेंट, ये ठीक है। अब हमने ये जो यहाँ पे कमांड बटन लिए हैं, CMD ऐड, CMD अपडेट, CMD डिलीट, और ये आ गया CMD सेल, ये आ गया CMD परचेज, और ये आ गया हमारे पास CMD क्लोज। इसका हम नेम यहाँ से कर देते हैं CMD क्लोज। और यहाँ पे ये हमारे पास आ गई, ये क्यों एरर आ गया है? अच्छा, CMD क्लोज ऑलरेडी है इसलिए वो यहाँ पे एरर दे रहा था। इसको हम यहाँ पे रखते हैं। देखिए ये दोबारा ये आ गया CMD क्लोज, ये डबल आ गया, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। CMD क्लोज ऑलरेडी हमारा इस पे था, ठीक है। और इनका साइज जो है वो देखिए ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास है हमारी लिस्ट बॉक्स, इसकी जो लेफ्ट है वो हम यहाँ से कर देते हैं 16। ये तो ठीक हो गया। इसका कलर हमने चेंज करना है तो टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे बैक कलर पे इसका मिलता जुलता कलर हम यहाँ से लगा लेते हैं। ये आ गया हमारे पास किसका कलर। अब इसको हम रन करके फॉर्म को एक बार देखते हैं। ऐड, देखिए अभी ये बटन हमारे आ गए सारे, तो ये हमारा आ गया क्लोज का बटन, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमारा काम कर रहा है ना। अब सेल में देखिए यहाँ पे कुछ टाइप करके देखिए, वाइट, यहाँ पे भी वाइट, ठीक है, वाइट हो गया, वाइट, यहाँ पे भी ठीक है, राइटिंग इसकी यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी सही है, ये भी ठीक हो गया, और यहाँ पे भी ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज, ठीक है। दोबारा ओपन करते हैं अपने फॉर्म को यहाँ से। अब इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए राइट क्लिक करके मैं व्यू कोड पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी कोड हमारे पास अवेल नहीं है, बस ये जो जस्ट हमारे पास है फॉर्म को अनलोड करने के लिए, क्लोज करने के लिए एक ही कोड जो है हमने लिखा है यहाँ पे। ये मिनिमाइज क्या चीज़ है, ये वही फॉर्म हमारा मिनिमाइज है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट क्लिक करते हैं, इसी के कोड पे चलते हैं, ठीक है। कंट्रोल A के साथ और कंट्रोल C के साथ पूरा कोड जो है हम कॉपी कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं और जनाब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं अपने सारे कोड को, या 1 बाय 1 मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल G के साथ अनडू कर देता हूँ। दोबारा फॉर्म को ओपन किया आपने, परचेज फॉर्म को, यहाँ पे जनाब डबल क्लिक किया हमने परचेज फॉर्म पे और इसके व्यू कोड पे चले गए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने क्या किया था, LST परचेज डबल क्लिक इवेंट आ गया सबसे पहले, फिर आ गया CMD ऐड क्लिक, फिर जनाब हमारे पास ये आ गया CMD अपडेट, फिर डिलीट, रिफ्रेश लिस्ट के लिए आ गया, क्लियर एक्साइटिंग आइटम्स इन द लिस्ट बॉक्स, पॉपुलेट किया लिस्ट बॉक्स को, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके जो कोडिंग थी उसको किया यहाँ पे, और ये आ गया हमारे पास यूजर फॉर्म इनिशियलाइज यहाँ तक। फिर आ गया प्राइवेट सब CMD प्रोडक्ट चेंज, और यहाँ पे जनाब हमारे पास आ गया प्राइवेट सब कैलकुलेट पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, और लास्ट में हमने फॉर्म क्रिएट के लिए यहाँ पे एक सब रूटीन हमने कोड ऐड क्रिएट किया था। तो हम क्या करते हैं, या तो आप ऐसा करेंगे इस पूरे कोड को कॉपी कर लें और यहाँ से इसकी लोकेशन जो है वो आप अपने मर्जी के मुताबिक चेंज कर दें। मैं कंट्रोल A के साथ सबको यहाँ पे कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल A करके, और इसको हम करते हैं अपने फॉर्म में पेस्ट, यहाँ से राइट क्लिक करके, और यहाँ पे जनाब हम इसको कर देते हैं पेस्ट। अब देखिए हमने चेंजिंग कहाँ कहाँ करनी है ये देखने वाली बात है। हमारे पास सेल शीट है दूसरी, उस शीट का हमारी का नेम है
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये देखिए उस सेल्स के नाम से हमारी शीट है, सेल्स के नाम से, ठीक है, ये बोलने वाली बात नहीं है, सेल्स है हमारी शीट का नेम। तो यहाँ पे LST परचेज है तो हमने उसका नेम चेंज किया या नहीं देखना होगा हमने। फार्म सप्लायर फार्म आ गया, सॉरी सप्लायर फार्म नहीं निकालना था, हमने सेल फार्म निकालना था। तो सेल फार्म हमारे पास कहाँ है, प्रोडक्ट पेमेंट मेन्यू, और ये जनाब हमारे पास आ गया फार्म सप्लायर, ये फार्म सेल हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमने देखना है, इस पर राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टी पे, LST परचेज ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं LST सेल्स, इसका हमने नेम चेंज कर दिया, सही है जी। अब हमने इसका कोड दोबारा ओपन करना है, तो LST सेल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी है सब रूटीन, इसका कोड हम इसको LST सेल्स कर देते हैं, डबल क्लिक वाई कैंसिल, ठीक है। फॉर्म रिटर्न आ गया, चेक इफ एनी आइटम इज सिलेक्टेड इन द लिस्ट बॉक्स, तो यहाँ पे इसकी कॉपी हम ले लेते हैं LST सेल की, इसको यहाँ पे हम जनाब करेंगे पेस्ट, LST परचेज की बजाय हम LST सेल करेंगे, डॉट लिस्ट माइनस यहाँ पे सिलेक्टेड रो, फिर आ गया यहाँ पे LST सेल, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे कुछ देखना है कि हमारे पास और कोई है या नहीं, ठीक है। अब विद शीट्स, अब सेल हमारी जो शीट है उसका नेम क्या है, सेल्स, यहाँ पे हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स, TXT डेट, सिलेक्ट रो 1 आ गया, सप्लायर CMB सप्लायर आ गया, यहाँ पे CMP सप्लायर जो है ये भी हमने देखना है कि हमने इसका कोड का क्या नाम रखा है। ये कस्टमर है, CMB कस्टमर होगा, इसका नाम हमने रखा है CMB कस्टमर, इसको कंट्रोल C के साथ कॉपी कर लिया। अब दोबारा हम कोड पे चलते हैं, अब इसका हम नेम यहाँ से चेंज करेंगे CMB कस्टमर, और यहाँ पे जनाब CMB प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, TXT मोड, TXT पेमेंट मोड, TXT परचेज बाय, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने TXT परचेज बाय जो है इसका नाम हमने यहाँ पे क्या, TXT सेल बाय, कंट्रोल C के साथ इसको ओपन किया, और यहाँ पे जनाब हमने इस फॉर्म के नेम को यहाँ से चेंज कर दिया, सेल बाय, ये 2 बार बाय हो गया, बाय हमने ख़त्म नहीं किया था, एक को ख़त्म कर देते हैं, और ये आ गया TXT कमेंट, ठीक हो, ये यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। LST डबल क्लिक कीवर्ड हमने ओके कर लिया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, दोबारा चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड पे। यहाँ पे जनाब फर्स्ट पे हम आएंगे, फर्स्ट पे आ गए, ये हमारे पास आ गया CMD ऐड बटन, यहाँ पे इफ ट्रिम TXT डेट डॉट वैल्यू और ट्रिम CMD सप्लायर, CMD सप्लायर की बजाय यहाँ पे हमने लिखा था कस्टमर, CMB कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर जो है ये काम नहीं करेगा। CMB प्रोडक्ट, यहाँ पे TXT वैल्यू आ गया, और ट्रिम TXT प्राइस, देन MSC बॉक्स प्लीज फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड, ये ठीक हो गया। अब जनाब जनरेट इनवॉइस नंबर, यहाँ पे लास्ट इनवॉइस नंबर एज लॉन्ग, डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, ये तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर की थी। लास्ट रो कहाँ से निकालनी है, यहाँ पे परचेज की बजाय हम कर लेंगे सेल्स, शीट का नेम हम देंगे, सही है, बाकी वही रहने देंगे सब कुछ। यहाँ पे लास्ट इनवॉइस नंबर एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट कोड है, यहाँ पे फिर हमने शीट का रेफरेंस अपनी का देना है सेल्स, ये आ गया सेल्स, और यहाँ पे इसको हमने रेंज दे दी। यहाँ पे जनाब इनवॉइस नंबर इसका जनरेट हो गया, TXT इनवॉइस डॉट वैल्यू PU, यहाँ पे PU जो है हमारा ये है परचेज के लिए हमने लिखा था, तो हम सेल के लिए कर लेंगे ऐसे, जमा लास्ट इनवॉइस नंबर, ऐड डाटा टू द शीट, यहाँ पे फिर हम अपनी शीट का रेफरेंस देंगे, यहाँ पे हम करेंगे सेल्स, और ये आ गया जनाब, बाकी काम वही हमारा। यहाँ पे TXT ये जो हमारी है सेल, इसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जनाब हम पेस्ट करते जाएंगे, इस सब को रिप्लेस कर देंगे परचेज को सेल्स के साथ। ये भी जनाब हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, सेल्स हो गया, यहाँ पे भी सेल्स हो गया, और यहाँ पे भी हमारा सेल्स हो गया, और यहाँ पे जनाब फिर हो गया सेल्स। इन सबको हम रिप्लेस करेंगे सेल्स के साथ, इसको भी हम रिप्लेस करते हैं सेल्स के साथ, इसको भी
और ये लास्ट वाला जो है इसको भी, और ये वाला ठीक हो गया। अब आगे देखना होगा हमारा कहाँ पे है, ये अगर TXT डेट, TXT CMB न्यू इनवॉइस, CMB सप्लायर की बजाय हमने यहाँ पे करना है CMB कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर, CMB प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस, TXT वैल्यू और TXT डिस्काउंट, TXT टैक्स, CMB मोड, CMB पेमेंट, और यहाँ पे लास्ट वाला जो है ये हमारा है TXT परचेज्ड बाय, यहाँ पे हमने लिखना है सेल बाय, SALES सेल्स बाय। अब अपडेट इनवॉइस नंबर इन द फॉर्म TXT इनवॉइस, यहाँ पे PU की बजाय हम करेंगे SA, सेल इनवॉइस के लिए हमने लिखा है SA, और यहाँ पे रिफ्रेश लिस्ट पे आ गया। अब आ गया हमारा CMD अपडेट, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे LST परचेज जो है ये हम करेंगे LST सेल्स, ठीक है, और मैसेज बॉक्स आ गया बाकी ठीक है। अपडेट के लिए अपडेट द शीट्स सिलेक्टेड रिकॉर्ड इन द लिस्ट बॉक्स सिलेक्टेड रो एज लॉन्ग, और यहाँ पे LST हमारे पास है, हमने यहाँ पे लिखी है LST सेल्स, कंट्रोल C के साथ इसको जनाब हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल V, और उसके बाद यहाँ पे शीट का नेम हमने चेंज करना है, शीट का नेम हमने यहाँ पे कर लिया सेल्स, और बाकी काम वही हमारा रहा। अब यहाँ पे हमारे जो कंट्रोल्स हैं फील्ड जिनके नेम हमने देखने हैं, CMB सप्लायर के बजाय हम यहाँ पे करेंगे CMB कस्टमर, और CMB प्रोडक्ट क्वांटिटी डिस्काउंट मोड पेमेंट परचेज्ड बाय के बजाय यहाँ पे हम करेंगे सेल्स बाय। अब एक काम देखना है कि मैंने वहाँ पे सेल बाय लिखा है या सेल्स बाय। जो फॉर्म को ओपन करके हम दोबारा इसको राइट क्लिक करके देखते हैं कि हमने क्या लिखा है, सेल बाय लिखा है, और यहाँ पे हम कर देते हैं सेल्स बाय ताकि हमारे कोड में मिस्टेक ना आए। अच्छा जी, उसके बाद ये आ गया रिफ्रेश लिस्ट ओके हो गया। अब आ गया हमारा CMD डिलीट बटन, LST परचेज की बजाय हम करेंगे यहाँ पे LST सेल्स, और बाकी ये सब ठीक है हमारे पास। और यहाँ पे सिलेक्टेड रो एज लॉन्ग, सिलेक्टेड रो LST सेल्स, दो बार सेल आ गया, सेल्स लिस्ट इंडेक्स ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम शीट का नेम दे देते हैं इसको सेल का, कहाँ से इसने डाटा डिलीट करना है, सेल शीट से करना है। उसके बाद आ गई हमारी रिफ्रेश लिस्ट LST सेल्स, ये आ गई हमारे पास LST सेल्स। यहाँ पे 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर की थी, और यहाँ पे जनाब हम फिर कर लेते हैं अपना सेल्स। उसके बाद यहाँ पे भी हमें LST सेल करना होगा सेल्स, और ये बाकी यहाँ पे अब देखना होगा हमें सेल स्टार्ट वैल्यू, कहीं और पे हमें चेंज की ज़रूरत तो नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं है। अब जनाब यहाँ पे कैलकुलेट पेमेंट का आ गया, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे जनाब हमने क्या करना है, यूज़र फॉर्म पे आ जाना है। यूज़र फॉर्म में सबसे पहले जो हमारा डेट फॉर्मेट है ये ठीक है, डेट मंथ और ईयर, जनरेट इनवॉइस नंबर आ गया। यहाँ पे हम देंगे इसको शीट का नाम सेल्स, ओके हो गया। अब यहाँ पे देखना होगा कि नेक्स्ट हमें कहीं पे ज़रूरत है, यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी नेम चेंज करने की। यहाँ पे हमने कर लिया सेल्स, और उसके बाद जनाब ये आ गया हमारे पास डिस्प्ले इनवॉइस नंबर। यहाँ पे PU की बजाय हम यहाँ पे करेंगे SA, ठीक हो गया जी। और जनाब यहाँ पे आगे इनिशियलाइज CMB सप्लायर, सप्लायर जो है सप्लायर नहीं है हमारा, यहाँ पे हमारा कस्टमर है CUSTOMER कस्टमर। और जनाब यहाँ पे हमारा कस्टमर कहाँ गुम हो गया है, ये है सप्लायर्स शीट नहीं, यहाँ पे अच्छा जी सप्लायर शीट से नहीं इसने लेना डाटा, अच्छा सप्लायर से ही इसने लेना है। CMB सप्लायर्स डॉट लिस्ट शीट सप्लायर आ गई, यहाँ पे मैंने वो चेंज कर दिया। यहाँ पे ये तो हमारा था इनिशियलाइज करने के लिए, इसको बड़ा CMB सप्लायर को सप्लायर नेम यहाँ पे लाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जनाब शीट 2 आ गया, A2 से A तक इनिशियलाइज CMB प्रोडक्ट, ये भी ठीक है प्रोडक्ट लिस्ट से। और जहाँ पे जनाब आ गया सबसे पहले हमारा ये
CMB क्लियर डॉट कैश और चेक की स्टेटस आ गया। फिर हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर ली और यहाँ पे जनाब रेफरेंस दे दिया हमने इसको सेल्स का। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं सेल्स। फाइंड द लास्ट रो विद डाटा इन कॉलम बी। कॉलम बी से डाटा तलाश करेगा। पॉपुलेट लिस्ट बॉक्स फ्रॉम परचेज। नहीं, परचेज तो नहीं परचेज से नहीं करना, सेल्स के करना है। तो यहाँ पे जनाब हमारी आ गई LST सेल्स, SALES सेल्स। और बाकी वही कुछ रहेगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जनाब ये वही कुछ रहेगा। उसके बाद हम आ गए यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज पे। 2 यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर ली और प्रोडक्ट के लिए यहाँ जनाब सिलेक्ट शीट प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। ठीक, यहाँ पे भी ठीक हो गया। आगे हमने देखना है कोई और पे चेंजिंग तो नहीं हमने करनी। फिर जनाब इफ इज़ नॉट ए प्राइस देन यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर TXT प्राइस इफ प्रोडक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया, ये भी ठीक हो गया। TXT प्राइस, TXT क्वांटिटी, TXT डिस्काउंट। कैलकुलेट पेमेंट आ गई। यहाँ पे ये फार्मूला आ गया, पेमेंट इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस टैक्स। यहाँ पे डिस्प्ले पेमेंट इन द TXT पेमेंट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने जनाब सारे जो टेक्स्ट बॉक्सेज हैं उसको हमने क्लियर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जनाब हमने इसका नेम चेंज है, CMG सप्लायर की बजाय CUSTOMER CMB कस्टमर। CMB प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस डिस्काउंट। और यहाँ पे जनाब हमने परचेज बाय की बजाय सेल्स बाय करना है। परचेज बाय की बजाय सेल्स बाय, SALES सेल्स बाय। और सेट फोकस टू द डेट TXT टेक्स्ट बॉक्स आफ्टर क्लियर। यहाँ पे CMB सप्लायर जो है हमारा इस पे सेट फोकस हो, इसको रहने देते हैं वही। अब इस फॉर्म को सेव करते हैं और फॉर्म को रन करके देखते हैं कि हमारी ये कोडिंग जो है ये प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है। फर्स्ट पे चलते हैं जी। तो यूज़र फॉर्म को हम रन करके देखते हैं। अब माशाल्लाह से यूज़र फॉर्म को रन किया तो यहाँ पे जनाब हमारा यूज़र फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे डेट आ गई हमारे पास 15/10/2023। इनवॉइस नंबर आ गया SA1। कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो ये जनाब आ गया हमारे पास कस्टमर। और यहाँ पे जनाब हमारे पास आ गया कैश मोड। यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट हमारे। यहाँ पे अब हम क्वांटिटी देते हैं इसकी 220 कर देते हैं। जैसे टू क्वांटिटी 20 की तो यहाँ पे इसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गई। डिस्काउंट हमने कर लिया यहाँ पे 25। यहाँ पे हम इसका टैक्स ले लेते हैं, टैक्स हम कर लेते हैं 100। अब इसको हम ऐड करके देखें, सेल्स बाय AS कर लेते हैं, कमेंट कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे ऐड किया तो ये यहाँ पे जनाब हमारा डाटा जो है ये ऐड हो गया है। 15/10/2023 ऐसे आ गया। यहाँ पे कलर वाइट है। सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको क्लोज करके अपनी एंट्री जो है इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे डेट आ गया, इनवॉइस नंबर यहाँ पे आ गया हमारे पास, सप्लायर नेम। और एक दफ़ा इसको बंद करते हैं फॉर्म को। यहाँ पे आ जाते हैं इनवॉइस नंबर, सप्लायर नेम। ये फर्स्ट पे है, हमारा फर्स्ट ही है। यहाँ पर क्या हुआ था कि देखिए फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डेट नहीं ऐड की। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इंसर्ट करते हैं। एक इसका ये इंसर्ट होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट। ये आ गया हमारे पास डेट। अब इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके हम फॉर्मेट पेंटर के साथ इसका सिम कर देंगे। ठीक है, अब ये आ गया डेट, इनवॉइस नंबर, सप्लायर नेम। यहाँ पे जनाब इनकी सेटिंग हम कर लेते हैं। सप्लायर नेम आ गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस आ गई हमारे पास यहाँ पे आ गया इसका टोटल सेल अमाउंट, ये आ गया डिस्काउंट, यहाँ पे आ गया टोटल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, यहाँ पे आ गया कैश मोड, यहाँ पे आ गया पेमेंट मोड और ये टोटल पेमेंट आ गई। यहाँ पे सेल्स पर्सन का नेम और यहाँ पे आ गया कमेंट। अब क्या है, अब दोबारा हम अपने फॉर्म को ओपन करते हैं। देखिए क्या मसला है, दिखाता हूँ आपको। ये आगे हमारे पास एक तो ये कलर इसका हमने चेंज करना है, वो हम फर्स्ट करेंगे चेंज। यहाँ से जनाब इसको क्लोज करेंगे, फॉर्म को ओपन करेंगे, इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। फॉर्म पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी हम ओपन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी को हमने ओपन करके यहाँ पे रखा और इस फॉर्म को हमने कर लिया यहाँ पे। अब इन सब को सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट किया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका आ गया फॉन्ट पे जाना है हमने ना, तो
इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी साथ में सबको सिलेक्ट करके एक ही बार हम क्या करेंगे, इनका जो बैक कलर है उसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉन्ट और बैक कलर यहाँ पे वाइट है तो बैक कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू। अब फॉर्म को हम रन करते हैं तो ये जनाब हमारा आ गया सारा कलर ब्लू। अब और क्या काम हमने करना है, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से जो डाटा हमने लिया है, ये जो कस्टमर है ये डाटा हमने लिया है सप्लायर्स का, और प्रोडक्ट जो है ये आगे प्रोडक्ट में भी हमने इसके लिए है परचेज प्राइस। अब हमने दो काम करने हैं, एक तो ये जो हमारा कस्टमर है हमने इसका डाटा कस्टमर से लेना है, और प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट में जाके हमने सेल प्राइस जो है उसको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट लिस्ट, ये इसकी परचेज प्राइस है बी कॉलम में और सेल प्राइस है सी कॉलम में। तो एक यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे शीट, और इसका हम नाम कर देंगे कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर्स। ठीक है, ये हमारी होगी कस्टमर्स के नेम से शीट, और यहाँ पे ये सप्लायर्स है। राइट क्लिक करके कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी करते हैं और कस्टमर में हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं, ये जनाब हम साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं कस्टमर नेम AB, यहाँ पे हम कर लेते हैं BC, यहाँ पे हम कर लेते हैं ED, कुछ भी हमने लिखना है ताकि अलग से ये हमें दिखाई देता रहे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम इसको क्लियर कर देते हैं, ये हम रख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, ये काम हो गया। और दूसरा हमने प्रोडक्ट लिस्ट में जाके ये जो हमारा सी कॉलम है इसमें सेल प्राइस है वो लेनी है। दोबारा चलते हैं अपनी सेल शीट पे, फॉर्म को ओपन करते हैं, इसको करते हैं राइट क्लिक किया तो जनाब इसको कर देते हैं अब क्लोज। अब देखते हैं कहाँ पे हमने चेंजिंग करनी है। यहाँ पे डबल क्लिक कीमत आ गया, ये ठीक है। उसके बाद जनाब ये आ गया CMD ऐड बटन, ये भी ठीक है। हम सबसे पहले चलेंगे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज पे, ये आ गया यूजर फॉर्म इनिशियलाइज। अब यहाँ पे इसने देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास कस्टमर लिस्ट। ये सप्लायर्स जो है सप्लायर की बजाय यहाँ पे हम क्या लेंगे कस्टमर्स, CUSTOMERS कस्टमर्स। और रेंज इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं कस्टमर्स को, और ये रेंज जो है हम इसको दे देते हैं शीट को कस्टमर्स की। ठीक हो गया। और दूसरा काम हमने क्या करना है, ये प्रोडक्ट लिस्ट में रेंज हमने ली A2 से A तक। ये किसकी है, हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट का नेम आ गया। और जनाब यहाँ पे हमने जाना है, अब ये काम तो यही A2 ठीक रहेगा, इसमें कोई हमने चेंजिंग नहीं करनी। अब आगे प्रोडक्ट चेंज की बारी, यहाँ पे आके हमने देखना है कि हमारी प्राइस जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, ये आगे हमारे पास बी लुकअप कहाँ से करेगा, ये A2 से B नहीं, A2 से C पे हम चलेंगे, A2 से C पर। C हमने कर दिया प्रोडक्ट लिस्ट का। ठीक है जी। और जनाब यहाँ पे देखिए B प्रोजेक्ट A+2 की बजाय कॉलम 3, यहाँ पे हम लेंगे 3 कॉलम। ठीक है, अब हम फॉर्म को रन करने से पहले चलते हैं शीट पे जाकर देखते हैं ये जो हमारा है सबसे पहले राइस है, इसका सेल प्राइस है 200। इसको हम सर्च करेंगे राइस को अपने यूजर फॉर्म को ओपन करके कि उसकी सेल प्राइस 200 हमें शो होती है या नहीं होती। ये कस्टमर हमारा AB आ गया, और यहाँ पे सेल प्राइस देखिए ये अब आ गई 200। ठीक है जी। वहाँ पे परचेज प्राइस जो थी वो थी हमारी 150, और ये आ गई हमारी सेल प्राइस। यहाँ पे देखिए ये सेल प्राइस इसने हमें दिखा दिया है। अब फॉर्म हमारा रेडी हो गया, इसको दोबारा क्लोज करते हैं, यहाँ से हम सेव करते हैं, दोबारा चलते हैं सेल शीट पे। अब कोई और एंट्री जो है एक हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। फॉर्म को ओपन किया, यहाँ से हमने कस्टमर ले लिया BC, कस्टमर AB। ठीक है, या कोई और लेते हैं BC। और जनाब यहाँ पे चेक आ गया हमारे पास पेमेंट मोड, यहाँ पे हमने राइस की कीमत ले ली, इसकी क्वांटिटी हम कर देते हैं 100। और देखिए जैसे 100 लिखा यहाँ पे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन होगी। डिस्काउंट हम कर देते हैं 150 रुपया, और टैक्स हम इसका कर देते हैं 200। अब इसको फॉर्म को इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पे कोई भी एंट्री हम लिख लेते हैं साथ में, यहाँ से यहाँ तक।
ऐड किया तो यहाँ पे जनाब देखिए आपका डाटा जो है शीट में ऐड हो गया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट शीट में हम इसमें स्टॉक को भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमने इसमें और क्या काम किया। देखिए यहाँ पे जनाब हमने डबल क्लिक इमोट जो है वो ऐड किया। डबल क्लिक पे क्लिक किया, यहाँ पे क्वांटिटी है इसकी 100, यहाँ पे शो हो रही है क्वांटिटी। मैं इसको कर देता हूँ 10। अब इसको करता हूँ अपडेट। जैसे ही अपडेट किया यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 10 आ गई, यहाँ पे भी क्वांटिटी 10 आ गई। अब मैं चाहता हूँ इसको डिलीट करना, ये वाला जो इसको जैसे ही डिलीट पे क्लिक किया यहाँ से भी डाटा डिलीट हो गया और यहाँ से भी डाटा डिलीट हो गया। ये बटन जो हमने बनाया है सेल और परचेज शीट पे जाने के लिए, उस फॉर्म पे जाने के लिए, और ये है हमारा क्लोज बटन। क्लोज पे क्लिक किया तो फॉर्म क्लोज हो गया, दोबारा सेल पे आ गए तो ये सेल हो गया। अब तक क्या आपने काम किया कि ये चारों हमने प्रोडक्ट, सप्लायर, परचेज और सेल, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। कमेंट सेक्शन में जाके अपने कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह नासिर।